दोस्तों नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं डॉक्टर इंदुजा दीक्षित के साथ, जो डाइट नेचर की फाउंडर हैं और सीनियर डाइटिशियन हैं। आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है डाइट के क्षेत्र में। उन्होंने तमाम अस्पतालों में डाइटिशियन के रूप में काम किया है। उनका एक अनुभव है जो मरीजों को ताकत देता है कि वो अपनी बीमारी से खाने के द्वारा कैसे लड़ें और किस बीमारी में किस तरीके की डाइट लें जिससे कि दवाइयों का प्रभाव और उनके शरीर पर बहुत तेज़ी से पड़े, स्वस्थ हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कैसे आपने ये डाइट नेचर शुरू किया। जी, दरअसल मैंने अपना मास्टर्स किया है यहाँ इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से। मैं लखनऊ आईटी कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ जी। और मेरी पीएचडी है यहीं पर केजीएमयू से। तो उसके बाद फिर मैंने पीएचडी के बाद काफ़ी जगह पर जॉब्स की और उसके बाद चरक हॉस्पिटल में मैं एचओडी रही 8 साल। फिर उसमें मुझे एहसास होना चालू हुआ कि हॉस्पिटल का काम तो चले मैंने बहुत अच्छे से सीख ही लिया है, लेकिन जनरल पॉपुलेशन में अवेयरनेस की बहुत कमी है। जो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट क्लिनिक खोल के बहुत ही कम डाइटिशियंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जिसको जाना है वो अस्पताल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अस्पताल में हम अपने अस्पताल के ही कामों में इतना बिजी रहते हैं कि अगर एक पर्सन सिर्फ डायबिटीज़ के लिए हमारे पास आए या सिर्फ वजन कम करने, हम उसको टाइम ही नहीं दे पाते। तो मुझे लगा कि कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहिए और हॉस्पिटल में बहुत काम कर लिया। तो इसलिए फिर मैंने डिसीजन लिया और थोड़ा टाइम का भी था कि अगर अपना क्लिनिक रहेगा तो मैं फैमिली को भी टाइम दे पाऊंगी। अच्छा। तो मैंने ये अपना क्लिनिक डाला है, ये हिंद नगर है एलडीए में, यहाँ पर डाइट नेचर थेरेप्यूटिक डाइट क्लिनिक। तो यहाँ पर मैंने जब क्लिनिक डाला तो मुझे ये समझ में आया कि जब पेशेंट्स आना चालू हुए कि ये मैंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था। क्योंकि काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं कि हमारा हॉस्पिटल टाइमिंग मान लीजिए 10 से 5 है, वो वर्किंग है, वो शाम को हमारे पास आना। हाँ, तो जो लोग शाम को आना चाहते हैं तो उनका प्रॉब्लम ये होता था कि भाई अस्पताल में तो हम है ही नहीं। तो फिर अब ये फ़ायदा है कि मैं शाम को 7 से 8 यहाँ उपलब्ध हूँ, तो वो आ सकते हैं। जितने वर्किंग लोग हैं, जितनी वाइफ्स हैं जो हस्बैंड पे डिपेंडेंट हैं, या बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे, तो कम से कम मेरी एक अवेलेबिलिटी हो गई है। और भी लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये बोल सकती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा। फिर जब लोग आना चालू हुए तो लोगों ने जब बातचीत चालू हुई तो समझ में आया इतनी मिसकंसेप्शंस है। और जैसे डॉक्टर्स में क्वैक्स होते हैं, जो फर्जी के डॉक्टर है, जैसे जिन्हें हम झोला छाप कहते हैं, आई एम रियली सॉरी कि मैं शब्द ही यूज़ कर रही हूँ, वैसे हमारे डाइटिशियंस भी होते हैं। कितनी लोगों से कोविड में ऐसा हुआ कि फीमेल्स ने खुद से खान पान छोड़ के वजन कम किया। अब वो 50 लोग को डाइट बताती है। उनको कोई नॉलेज नहीं है इन सबका, लेकिन क्योंकि उनका कहना क्या, हमने किया तो हम तुमको भी करा देंगे। यही लोग एक्सरसाइज में कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर बने घूम रहे हैं, जबकि नॉलेज नहीं है। लोग आए तो लोगों ने बताया कि मैडम हमको तो पता ही नहीं था। हमें जैसे लोग, अब मान लीजिए कोई किडनी का पेशेंट है, उसको किसी ने बताया फल ही बंद कर दो, लेकिन बात ये है कि किडनी पेशेंट्स में भी हम फल दे सकते हैं। जैसे अगर डायबिटिक पेशेंट है तो हम लो शुगर वाले फूड, अगर पेशेंट का पोटेशियम ठीक है तो फिर हम पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो इस वजह से हम फल बंद कर देते हैं। लेकिन अगर पेशेंट का पोटेशियम ठीक है तो फ्रूट बंद ही क्यों करना, वैसे ही आधी चीज़ें उसकी बना कर रखी है खाने में। तो अगर हमने फल भी मना कर दिए तो फिर पेशेंट खाएगा क्या। डायबिटिक पेशेंट को आप एक एप्पल खिला के एक सांत्वना तो दे ही सकते कि चलो मीठा खा लिया, लेकिन अगर ये हुआ कि हम उनको फल भी नहीं खिला पा रहे तो ये बहुत बड़ा पार्ट हम हटा देते हैं। एक तरफ कह रहे प्रोटीन भी मत लो, मीठा भी मत लो, नमक भी ना लो, अब हम कहते हैं कि फल भी मत लो, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। काफ़ी बच्चे आते हैं जिम के, जिनको पता चला उल्टा पुल्टा कोई ना कोई प्रोटीन ही खिलाया दे रहा है। लेकिन प्रोटीन में भी पहले जैसे हाई प्रोटीन की बात करते हैं, तो अगर हम कह रहे हैं कि कोई जिम इंस्ट्रक्टर है या कोई डॉक्टर ही कह रहा है हाई प्रोटीन, प्लीज़ इसको कोई अपने अगेंस्ट ना ले, मैं एक जनरल व्यू बता रही हूँ। तो उसमें क्या होता है कि हर कोई सीधे कहता है कि अरे 30 ग्राम का ये चम्मच है, इतना प्रोटीन सुबह शाम लेना है। लेकिन
ज्यादा किसको आप कहेंगे, कम किसको कहेंगे। तो पहले हमारा रोल यहाँ ये आता है, पहले हम कैलकुलेट करते हैं दिन भर के डाइट में कि वो खा कितना रहा था। अगर कम खा रहा था तो हम ज्यादा करेंगे, लेकिन अगर वो पहले से ही ज्यादा खा रहा है तो हम क्यों उसको ज्यादा और बढ़ाएंगे। और जब बहुत हाई प्रोटीन लेते हैं तो किडनी भी हमारी असर कर जाती है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको हाई प्रोटीन लेना है तो पहले एक डाइटिशियन से कैलकुलेट कराइए कि आप प्रोटीन ले कितना रहे हैं। उसके साथ साथ एक किडनी फंक्शन टेस्ट करा लें कि आपकी किडनी ठीक है। कि पता चला किडनी आपको कुछ दिक्कत थी, आपने उतना प्रोटीन लिया तो किडनीज आपकी खराब हो गई। तो हर चीज़ की अति बुरी होती है और हर चीज़ को हमें बैलेंस तरीके से लेना चाहिए। दरअसल डॉक्टर साहब का कहने का मतलब है कि जिस तरीके की बीमारियां हैं उसमें किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए, इसके लिए एक जो जानकार है उससे सलाह लेनी चाहिए, वो आपको बताएगा कि क्या आप खा सकते हैं क्या नहीं। डॉक्टर साहब, एक सवाल बहुत कॉमन है डायबिटीज़ पेशेंट को लेकर, क्योंकि फल सारे मीठे होते हैं जी। तो लोगों को कहा जाता है कि भाई जो मीठा है वो डायबिटीज़ पेशेंट को नुकसान करेगा जी। तो आप क्या बताती हैं, क्या डायबिटीज़ पेशेंट भी फल खा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर भी वही है कि एक भ्रांति चल रही है कि डायबिटीज़ है और फल मीठा है तो हम फल नहीं खाएंगे। ये गलत है। देखिए, थोड़ा गलत है थोड़ा सही है। वो कैसे कि जो डायबिटिक पेशेंट है, जब हम बहुत पका फल खाते हैं तो उसमें क्या होता है, शुगर कंटेंट बढ़ जाता है क्योंकि फाइबर उसमें डिसॉल्व हो चुके हैं। तो इस वजह से उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, कैलोरीज ज़्यादा है। अच्छा भी है क्योंकि उसमें विटामिन भी अच्छे खासे हो गए, लेकिन क्योंकि फाइबर नहीं है। तो अगर बहुत गला पका फल एक ऐसा पर्सन खाएगा जिसकी शुगर बढ़ी चल रही है तो हाँ, उसकी शुगर और बढ़ जाएगी। लेकिन किसी की शुगर अगर नॉर्मल रहती है और वो दिन में एक आध फल खा लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और डायबिटिक पेशेंट के लिए मेरी राय ये है कि जितना भी फल खाएं थोड़े गद्दर फल खाएं, थोड़े अध पका फल खाएं। तो उसमें क्या होगा, फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होएगा, बहुत ज़्यादा शुगर्स नहीं होंगी। तो अगर आप पका फल एक खा पा रहे हो तो आप अध पके फल 2 खा सकते हैं। और अगर आपको फल तब भी, मान लीजिए सब कहते हैं कि आम बंद ही कर दो, आम बंद मत करिए, केला बंद मत करिए। जब आप आम केला खा रहे हैं तो आपने अगर एक आम खाया है तो साथ में आप एक खीरा खा लो थोड़ा सा काट के। और डायबिटिक्स के लिए मैं कहना चाहूँगी, जो खाने का तरीका है उसको आप थोड़ा सा मेरी बात मान के देखिएगा, बदल के देखिएगा, तो क्या होगा, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शुगर जो बढ़ जाती घट जाती स्पाइक्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे। पहले क्या खाना है, सलाद। और कोशिश करें कि सलाद में गाजर चुकंदर ना हो और 1 चम्मच सिरका, सेब का सिरका मिला के पहले सलाद खाएं। फिर आप प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे दाल है, पनीर है, अंडा है, फिश है, वो खाएं। उसके बाद सब्जी खाएं, फिर रोटी खाएं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अलग अलग खाया तो रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे, चावल किसके साथ। तो पहले आप इसका सलाद तो आप पूरा निपटा दीजिए, लेकिन दही, दाल, पनीर, अंडा, फिश इसको आधा खा लीजिए, सब्जी आधा खा लीजिए, बचा के रखिए वो अपने चावल और रोटी के लिए। तो अगर आप इस ऑर्डर में खाएंगे तो आपका शुगर नहीं बढ़ेगा, आप चावल भी खा सकते हैं। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चावल को जब आप बनाते हैं तो एक डब्बे में चावल करके आप फ्रिज में लगा दीजिए। इस चावल को आप नेक्स्ट डे खाइए। अच्छा, गरम करके खाइए, चाहे कढ़ाई में, चाहे स्टीम लगा के, चाहे माइक्रोवेव करके। ये चावल बेहतर हो जाता है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च डेवलप कर जाती है। वो क्या करती है, शुगर एब्जॉर्प्शन कम करती है। अच्छा। ये रेजिस्टेंट स्टार्च ही अधपके फलों में भी होती है जो उसका शुगर कम करता है। तो अगर आप फ्रिज में रखा हुआ बासी चावल खाएंगे और जो कच्चे फल खाएंगे तो रेजिस्टेंट स्टार्च की वजह से ये हमारे शुगर लेवल बहुत शूट अप नहीं कराएंगे, और जो स्टार्च है वो शुगर लेवल्स हमारे नहीं बढ़ने देगा। तो इस तरह से आप फल भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, और डायबिटिक पर्सन एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ फल कम मीठे होते हैं, कुछ ज़्यादा। तो आपकी क्या सलाह है कि कम मीठे वाले फल ज़्यादा खाएं? हाँ, कम मीठे फल ज़्यादा खाएं। अब जैसे मैं कम मीठे फल तो जैसे जितनी तरह की बेरीज आती हैं, ब्लूबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरी हैं, बेर है, जामुन है, ये सब बेरीज हैं, सेब है, इन और जितना सिट्रस फ्रूट है जैसे संतरा, मौसमी, माल्टा और अमरूद, इन सब में शुगर कम है। तो ये आप आराम से खाइए। लेकिन इसका मतलब, हाँ, आम में, केला में, चीकू में, उसके बाद फिर ये आपका शरीफा है, अंगूर है, इन सब में शुगर बहुत ज़्यादा होती है। तो फल को एज पार्ट ऑफ डाइट लें, एज डाइट ना लें। ये मत करिए कि हमने पेट भर के फल खा लिए। अगर आप पेट भर के कोई भी चीज़ खाएंगे, पेट भर के तो आप रोटी खाएंगे तो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो इस वजह से खाना को छोड़िए मत,
बैलेंस तरीके से खाइए। अच्छा। एक बैलेंस बना के चलेंगे, साथ में एक्सरसाइज वगैरह करते रहेंगे, पानी का इंटेक अच्छा रखेंगे तो शुगर लेवल्स ठीक हो जाएंगी और डायबिटीज़ रिमिशन पॉसिबल है। रिवर्सल नहीं होता कि डायबिटीज़ खत्म हो कंट्रोल गई। कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं आप इंसुलिन से, मेडिसिन पिला के, और फिर लाइफ स्टाइल मेडिसिन से आप सिर्फ खाने से अपनी शुगर कंट्रोल करके रख सकते हैं। खाना, डाइट, वाटर इनटेक, स्ट्रेस लेवल को आप कंट्रोल करके आप डायबिटीज़ रिमिशन कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि जो बीमारियों में डाइट का रोल क्या है, क्योंकि उनको लगता है भाई हम कुछ भी खाएंगे तो हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलेंगे, लेकिन अलग अलग बीमारियों में अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इसलिए आप लोग अलग डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका महत्व थोड़ा सा आप लोगों को बताइए। हाँ, तो देखिए जैसे पहले होता था कि खिचड़ी दही खा लो सब ठीक हो जाएगा। हाँ। बीमार हुए बस खिचड़ी दही पे आ गए, या ब्रेड वेड खिला दी, दूध ब्रेड खा लो और आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम डाइटिशियंस का अब लोगों को रोल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए हर बीमारी में आपका खान पान इन्वॉल्व है। अब जैसे बुखार ज़्यादा आ रहा है, स्वाद तो आ नहीं रहा है, इतना ज़्यादा शरीर तप रहा है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? पानी। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जूस, सूप, पानी, शिकंजी, आम का बेल का शरबत, पन्ना, ये सब चीज़ें, लिक्विड्स, दाल का पानी, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और डाइजेशन भी आपका इम्पेयर्ड हो जाता है। नहीं उल्टी आ रही, खाने का मन नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे खिचड़ी, साबूदाना, दाल चावल, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आप सोचो कि बुखार के टाइम पे अगर सब कुछ खा सकते हैं, आपने छोले और पूड़ी खा लिया तो वो तो नहीं पचेगा ना। एक तो चल फिर भी नहीं रहा, एक्टिविटी भी नहीं है, लेटे में, तो कहाँ से पचेगा? आप बीमारी तो झेल ही रहे हो, हाँ, उसके साथ फिर इंडाइजेशन अलग से झेल लेते हो। और मान लीजिए जैसे लूज मोशन आ रहे हैं, तो दही खिचड़ी क्यों कहते हैं? दूध क्यों मना करते हैं? क्योंकि दही में जैसे दूध में होता है लैक्टोज शुगर, जो डायरिया को बढ़ा देता है। हाँ। और दही में क्या होता है, जो लैक्टोज शुगर है इस पर बैक्टीरिया एक्ट करती है, इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। तो दूध और पनीर जिसमें लैक्टोज शुगर है वो हानिकारक है डायरिया में, लेकिन वहीं पर दही, छाछ, मट्ठा, लस्सी, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड है, ये फायदेमंद हो जाती हैं। तो ये एक डाइटिशियन बताएगी ना आपको कि क्या खाना चाहिए। आपको पता है कि खिचड़ी दही खाना है, लेकिन क्यों खाना है। हाँ। उसके साथ भी जैसे लिवर की बीमारियां हैं। अब लिवर की बीमारियों में जैसे टाइफॉइड है, क्या कहते हैं? हल्का खाना खाओ, तला मसालेदार मत खाओ, पीलिया बढ़ जाएगा। तो दिक्कत ये है कि पीलिया तो बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि भाई लिवर परेशान है, लिवर बीमार है। लिवर बनाता है बाइल यानी पित्त, जो फैट को पचाने में मदद करता है। अगर आपका लिवर बीमार है तो फैट पचाने वाली चीज़ तो कम बनेगी ना, या नहीं बनेगी अच्छे से, तो आपका फैट पचेगा कहाँ से? तो इसीलिए कहते हैं कि सलाद खाइए, हल्का खाना खाइए, दूध बंद कर दिए, क्योंकि दूध में फैट होता है। तो फैट डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, इसलिए तब कहा जाता है लिवर की बीमारी, जैसे टाइफॉइड है या डेंगू है, या सिंपल लिवर में ही कोई बीमारी हो गई, CLD हो गया, तो उस सब में बोला जाता है कि लो फैट डाइट दें। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि हर डाइट में, छोटी छोटी बीमारियों में भी अगर हम डाइट को साथ में लेके चलेंगे तो कंबाइंड इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो पाएंगे। तो बीमारियों में आपने समझा कि किस तरीके से डाइट का रोल है, और बहुत थैंक यू डॉक्टर साहब आपका। और दोस्तों आपको भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डाइट का रोल बीमारियों में है, कैसे आप एक अच्छी डाइट लेके दवा के साथ जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।